चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसे पीछे की कक्षाओं में इसके बारे में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, फिर भी इसके मुख्य पॉइंट को यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। एक बार पुनः समझिए, दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं, जिसे आप 9th क्लास में भी सीखे हुए हैं। अब इसके कुछ काइंड होते हैं जो दूसरे नंबर पर दिए हुए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का पावर 1 हो यानी डिग्री 1 हो वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगला है थर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो वह क्वाड्रेटिक कहलाता है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो वह क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ऐसा हम पूर्व की कक्षाओं में सीखे हैं। आगे है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक रियल नंबर है जो दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल के स्थान पर रखने पर उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन जीरो आता है। अर्थात जीरो एक वैसा रियल नंबर है जो दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल का स्थान पर रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आता है। नेक्स्ट पॉइंट 6 में एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये एक्स एक्सिस होता है, इसका दो नाम है, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पेज के या धरातल के पैरेलल होता है। दूसरा है वर्टिकली लाइन जो वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, इसका दो नाम है, वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन, दूसरा एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों एक दूसरे को जो जहाँ क्रॉस करता है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, जिसको ओ से दर्शाया हुआ है। इस प्रकार जिस तल पर हम बनाते हैं वह तल 4 भागों में बट जाता है। प्रत्येक भाग को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्योंकि 4 भागों में बटा है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, जिस खंड में दोनों टर्म प्लस रहता है, एक वैल्यू भी वाई वैल्यू। दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें कौन साइन लाई करेगा जिसको इसमें दर्शाया गया है। इस आधार पर हम आगे की एक्सरसाइज को बनाएंगे। जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस ग्राफ को हम ध्यान से देखेंगे कि जो ग्राफ लाइन है वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा हुआ है। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है वही उसका जीरो होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ग्राफ लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटा हुआ है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। दूसरे ग्राफ में देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को दिया हुआ ग्राफ मात्र एक पॉइंट पर काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। तीसरे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को दिया हुआ ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो 1, 2, 3 जगह पर काट रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3 लिखेंगे। इस तरह इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर आधारित है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c कांस्टेंट है। अर्थात कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b, कांस्टेंट इज इक्वल टू c। कुछ फार्मूला है, जैसे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b बाई a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
जीरो। पुनः स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को यहाँ लिख करके ए बी और सी को पहचानने के लिए इंगित किया हुआ है, जिस आधार पर आप ए बी सी को क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, जिसमें जीरो मालूम करना है और जीरो मालूम करके उसको इस फॉर्मूला पर वेरीफाई भी करना है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा -2 और 4। अतः 0 हो गया -2 और 4। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार a इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -2 और कोफिशिएंट है c। इस तरह a b c हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद सम ऑफ जीरो निकालेंगे, यानी दो जीरो जो आया हुआ है दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आया 2। फिर सम ऑफ जीरो लिख करके इस फार्मूला पर लिखेंगे -b/a, जिसको सॉल्व किए तो आया 2। यानी दोनों तरह से सम ऑफ जीरो डायरेक्ट किए तो सम ऑफ जीरो फार्मूला पर किए तो दोनों आया 2, वेरीफाइड हो गया। ठीक इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी दोनों जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे -2 और 4 को, तो -8 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला लिखेंगे c/a लिख करके -8/1 को सॉल्व किए तो -8। पुनः यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो -8 और -8 आया तो वेरीफाइड हो गया। इस तरह आप आगे के क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मालूम करना है। इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन बनाते समय ध्यान देना होता है क्वेश्चन को पढ़ने में। उसमें किसी में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और किसी में केवल जीरो दिया रहेगा। जीरो यदि दिया हुआ है, ये जीरो फर्स्ट अल्फा है, ये बीटा है, तो सम ऑफ जीरो आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको निकालना है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ सम ऑफ जीरो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया हुआ है। उस परिस्थिति में फॉर्मूला को हम लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला जो हम पूर्व में लिखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 1/4 लिखिए इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 दिया हुआ है तो -1 इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर -x/4 -1 इक्वल टू 0। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई बाई 4 इन LHS एंड RHS। इस तरह करने से ये फ्रैक्शन समाप्त हो गया। 4x² -x -4 इक्वल टू 0, यानी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया 4x² -x -4, जो आपका आंसर हुआ। इस तरह से अन्य क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, जो बहुत सिंपल है, आप अपने से सॉल्व करेंगे।